चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते थे। प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, कैथोड किरणों के गुणधर्म इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं इलेक्ट्रोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। दूसरा क्या कारण क्या दे रखा है कि कैथोड किरणें ऋणात्मक कणों से बनी हुई होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है, तो हमें बताना है कि अभिकथन और कारण सही है कि नहीं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, कैथोड किरणों के गुणधर्म इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं कैथोड किरणें नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर क्या होता है, निर्भर नहीं करते हैं। तो यानी अगर हम देखें तो कैथोड किरणों के अगर गुण की बात करते हैं तो जो हमारे कैथोड किरणें होती हैं सीधी रेखा में गति करती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में गति करती हैं। तो ये जो हमारी किरण होती है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कैथोड किरणों के गुणधर्म इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं किरण कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो ये हमारा जो कथन दे रखा है अभिकथन, ये हमारा क्या है, सही है। इसमें हमारा क्या होता है, ये किरणें विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति तथा इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। यानी हमने क्या देखा, ये किरणें विसर्जन नलिका में भरी हुई गैसों की प्रकृति तथा इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर सकती। यानी हम कह सकते जो हमारा अभिकथन दे रखा है अभिकथन हमारा सही है। तो कारण क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोड किरणें ऋणात्मक कणों से बनी हुई होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जो कारण दे रखा है कारण भी हमारा क्या है, सही है, यानी कि ट्रू है। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में उपस्थित कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणात्मक कणों के अपेक्षित व्यवहार से समान होता है। इसलिए यह सिद्ध करता है कि जो हमारे कैथोड किरणें होती हैं ऋणात्मक कण होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, ई माइनस इससे प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो पहले हमारा क्या था, अज्ञात ऋणात्मक रूप से आवेशित कण से बनी थी, जिसके बाद हम क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे कैथोड किरणें होती है ऋणात्मक कणों से बनी हुई होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ई माइनस से। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कारण दे रखा है भी हमारा क्या सही है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम देखें तो पहला विकल्प दे रखा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। यानी अगर हम देखें तो ये जो हमारा कारण दे रखा है अभिकथन दे रखा है, तो ये जो हमारा कारण है ये हमारा क्या कर रहा है, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो कारण में क्या दे रहा है, कैथोड किरणें ऋणात्मक कणों से बनी हुई होती है जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जिससे हमारा इसमें हमारा अभिकथन से कोई हमारा संबंध नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा कारण है ये हमारा क्या कर रहा है, अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। बी क्या दरकार, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है विकल्प हमारा सही होगा कि दिया गया अभिकथन और कारण सही है लेकिन ये हमारा जो कारण दे रखा है अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी हमारा जो बी विकल्प है विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।